नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पीएम आवास योजना 2.0 के सर्वे में 140 आवेदन स्वीकार, पक्के घर मिलने पर 24 रिजेक्ट। कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवेदनों का सर्वे जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में 1974 आवेदनों में से 140 स्वीकार किए गए, जबकि 26 पक्के घर होने के कारण खारिज हुए और 98 वापस लिए गए। जिले में कुल 7,359 आवेदन आए हैं। स्वीकृत लाभार्थियों को जल्द ही 1 लाख रुपए की पहली किस्त मिलेगी। पिछली योजना के तहत गलत तरीके से पैसे लेने वालों से 2.57 करोड़ रुपए की वसूली भी की जाएगी। हरियाणा के लाखों महिलाओं के खाते में कल आएंगे पैसे। किसानों को आलू गोभी के भावांतर की मिलेगी भरपाई। हरियाणा के किसानों को आलू गोभी के भावांतर की भरपाई मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं के खातों में भी धनराशि डाली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा निवास में यह राशि हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की बैठक में बजट घोषणाओं के कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि ये आम जनता की सुविधा से जुड़े हैं। हरियाणा रोडवेज चालकों के लिए नया नियम, अब बस में लगानी पड़ेगी सीट बेल्ट। डिपो में जल्द पहुंचेगी 500 नई इलेक्ट्रिक बस। हरियाणा रोडवेज के चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। बसों में सीट बेल्ट न होने पर वर्कशॉप मैनेजर जिम्मेदार होंगे। साथ ही रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी, जिनका संचालन मार्च अंत तक शुरू करने की योजना है। हरियाणा में बवानीखेड़ा नगरपालिका की जमीन पर 20 साल से रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। बवानीखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष सुंदर अत्री ने नगरपालिका की जमीन पर 20 साल से अधिक समय से रह रहे हजारों लोगों को मालिकाना हक दिलाने की पहल की है। इसके लिए निकाय मंत्री और विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि को पत्र लिखा गया है। इस योजना से अवैध कब्जों के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा। नगरपालिका जल्द ही ऐसे लोगों की पहचान करेगी जिससे उन्हें संपत्ति का अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर गरजेगा बुलडोजर, नोटिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मोहना एलिवेटेड मार्ग के निर्माण में बाधक बन रहे 30 अवैध निर्माणों पर जल्द बुलडोजर चलेगा। लोक निर्माण विभाग PWD ने इसके लिए नोटिस तैयार करने शुरू कर दिए हैं। मालिकों को 1 सप्ताह का समय मिलेगा, जिसके बाद PWD अर्थ मूवर से कार्रवाई करेगा। यह अभियान गुप्ता होटल चौक से आकाश सिनेमा तक चलेगा। रेवाड़ी रहा सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगले 1 सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम? दक्षिण हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी है। रेवाड़ी 0.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। महेंद्रगढ़ और नारनौल में भी पारा काफी नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 1 सप्ताह तक शीतलहर बनी रहेगी। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाया है, जिससे छात्रों को राहत मिली। 22 से 25 जनवरी के बीच NCR हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है। पुराने गुरुग्राम को मिलेगी मेट्रो की नई रफ्तार। रेलवे स्टेशन और द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा रूट। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। GMDA रेलवे स्टेशन और द्वारका एक्सप्रेसवे तक मेट्रो लिंक के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करेगा। इस पहल से ट्रैफिक जाम कम होगा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और यात्रियों, विशेषकर पैदल चलने वालों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधा बढ़ेगी। 29 किलोमीटर के मेट्रो रूट और रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से पूरे क्षेत्र में आवागमन सुगम बनेगा। हरियाणा में प्राइवेट के मुकाबले सरकारी स्कूल के बच्चे ज्यादा सेहतमंद। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हरियाणा के 10 जिलों में हुए सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अधिक असुरक्षित पाया गया है, खासकर हीमोग्लोबिन की कमी के मामले में। 10 से 19 वर्ष के 10.08 हजार छात्रों पर हुए परीक्षण में निजी स्कूलों में एनीमिया का प्रतिशत सरकारी स्कूलों से अधिक मिला। स्वास्थ्य निदेशालय अब निजी स्कूल के छात्रों को भी आयरन की खुराक देगा। अनुराग रस्तोगी 22 तक रहेंगे अवकाश पर, किसी को नहीं मिलेगा मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी बाईपास सर्जरी के बाद 22 जनवरी तक अवकाश पर हैं। उनकी अनुपस्थिति में किसी अधिकारी को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री से संबंधित फाइलें सीधे उनके कार्यालय भेजी जाएंगी, जबकि मुख्य सचिव स्तर के मामलों का निपटारा उनके कार्यालय के अधिकारी करेंगे। यह राज्य में पहली बार है कि प्रशासनिक कार्य मुख्य सचिव के बिना चल रहा है। कुरुक्षेत्र में भव्य होगा गुरु रविदास जयंती समारोह। न्योता देने के लिए बनेंगी विशेष समितियां। सीएम सैनी ने दिए निर्देश। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के उमरी में 31 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती समारोह को भव्य बनाने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने और व्यवस्थाओं के लिए विशेष समितियां गठित होंगी। सरकार संत महापुरुषों की शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा सके। समारोह में यातायात, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा सहित सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। हम किसी को चमकते नहीं देख सकते।
हरियाणा में भाजपा नेताओं में तकरार, कड़ाके की ठंड में गरमाई राजनीति। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं के बयानों से राजनीति गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने के बावजूद कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने पर असंतोष जताया। वहीं पूर्व मंत्री अभय सिंह ने अपनी हार के लिए राव इंद्रजीत को जिम्मेदार ठहराया। खेल मंत्री गौरव गौतम का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पार्टी के भीतर के विरोधियों पर तंज कसा। शत्रुजीत कपूर बने आईटीबीपी डायरेक्टर, राकेश अग्रवाल एनआईए चीफ। हरियाणा के 2 अफसरों को मोदी सरकार में मिला बड़ा जिम्मा। 2 वरिष्ठ हरियाणवी आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। पूर्व हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। वहीं हिसार के राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कपूर को भ्रष्टाचार विरोधी और बिजली सुधारों के लिए जाना जाता है, जबकि अग्रवाल हरियाणा से दूसरे एनआईए प्रमुख हैं। चरखी दादरी हंसावास कलां से नांदा तक सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। 1.11 करोड़ से बदलेगी तस्वीर। चरखी दादरी जिले के बाडा उपमंडल में हंसावास कलां से नांदा तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने इसके लिए 1.11 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक उम्मेद पातुवास ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से विशेष स्वीकृति दिलाकर 10 साल से लंबित इस परियोजना को मंजूरी दिलाई थी। इससे 10 गांवों के ग्रामीणों और छात्रों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जल्द ही कार्य शुरू होगा। फरीदाबाद में यमुना बचाओ एक्शन प्लान पर प्रशासन की तैयारी, टैंकरों पर कार्रवाई और 4 नए सीटीपी जल्द। फरीदाबाद में यमुना नदी को सीवर और रासायनिक प्रदूषण से बचाने के लिए नगर निगम और पुलिस निगरानी करेगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीवर टैंकरों पर रोक लगाने, नालों के किनारे फेंसिंग लगाने और कचरा डंपिंग रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बादशाहपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से सीटीपी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है, जिससे औद्योगिक कचरे को नदी में जाने से रोका जा सके। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस को मिले 100 नए जवान। यातायात व्यवस्था होगी और मजबूत। गुरुग्राम यातायात पुलिस को 100 नए जवान मिले हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और मजबूत होगी। पुलिस उपायुक्त यातायात डॉक्टर राजेश मोहन ने बताया कि यह तैनाती प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाएगी। इससे ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिलेगी। जवानों को निष्ठापूर्वक ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। नारनौल में स्वयं सहायता समूह करेंगे पेयजल गुणवत्ता की जांच। रोजाना घर घर से लिए जाएंगे सैंपल। नारनौल और महेंद्रगढ़ में जनस्वास्थ्य विभाग ने पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी सौंपी है। समूह की महिलाएं प्रतिदिन पानी के सैंपल एकत्र कर जांच करेंगी, क्लोरीन परीक्षण करेंगी और दूषित कनेक्शनों की पहचान करेंगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और जलजनित बीमारियों से बचाना है। यह पहल इंदौर की घटना और हर बूंद हो स्वच्छ अभियान के बाद की गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा। मेवात में 250 वाहनों के काटे चालान, मचा हड़कंप। मेवात जिले के नगीना में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 250 वाहनों के चालान काटे गए। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस और अधूरे दस्तावेजों वाले चालकों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने नियमों का पालन करने की अपील की और बताया कि यह अभियान जारी रहेगा ताकि यातायात व्यवस्था सुधरे और दुर्घटनाएं कम हों। सड़क हादसे में घायलों की जान बचाने वालों को मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। नूंह में केंद्रीय राहवीर योजना लागू हो गई है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले नेक दिल व्यक्तियों को 25,000 रुपए नकद और प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलेगा। नूंह पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मार्गों पर हादसों की अधिकता के कारण यह योजना महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोगों को बिना झिझक मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के इस जिले में कागजों में बुझाई जा रही 80 गांवों की प्यास। धरातल पर कई गांव प्यासे। नूंह जिले में 263 करोड़ की लागत से बना महू तिघांव पानी का टैंक 3 साल से चालू है, जिसका उद्देश्य फिरोजपुर, झिड़का और पिनगवां के 80 गांवों को पानी देना था। हालांकि अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई गांव अभी भी पानी से वंचित हैं। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि कागजों में सभी गांवों को पानी मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। अधिकारी समस्या समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर 18 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगी एलईडी लाइटें। रात में सफर होगा सुरक्षित। केएमपी एक्सप्रेसवे पर रात के अंधेरे को दूर करने के लिए HSIIDC ने 18 करोड़ रुपए की लागत से एलईडी लाइटें लगाने का प्रस्ताव भेजा है। पलवल से मानेसर तक 60 किलोमीटर के हिस्से में 1200 से अधिक नई लाइटें लगेंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। कई सालों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के कारण दुर्घटनाएं होती थीं। अब सड़क मरम्मत का 90% काम भी पूरा हो गया है, जिससे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होगी। सोनीपत में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
बिहारी मार्केट के अवैध निर्माण तोड़े गए। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित बिहारी मार्केट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हाउसिंग बोर्ड के मकानों के आगे बने अवैध रैंप और शेड को बुलडोजर से हटाया गया, जिससे यातायात में आ रही बाधा दूर हुई। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रैफिक पुलिस ने भी शहर के अन्य हिस्सों से अतिक्रमण हटाया। AI से कूड़ा गायब कर पोर्टल पर दिखाया स्वच्छता अभियान। खरखौदा में एजेंसी के सुपरवाइजर ने बड़ी चतुराई से किया गोलमाल। खरखौदा में एक सफाई एजेंसी के सुपरवाइजर ने समाधान पोर्टल पर कूड़े की समस्या का फर्जी समाधान दिखाया। लोगों द्वारा अपलोड की गई कूड़े की तस्वीरों को AI से साफ कर दोबारा अपलोड किया गया, जबकि मौके पर कोई सफाई नहीं हुई। यह सरकार की पारदर्शिता और जनता के विश्वास का दुरुपयोग है। SDM ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब हर मजदूर को मिलेगी 3000 मासिक पेंशन। श्रम कार्ड योजना सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं है, बल्कि यह मजदूरों को एक पहचान और सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी मजदूर के साथ काम के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है या उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। अब मिलेंगी इतनी पेंशन। सरकारी चर्चाओं और संकेतों के अनुसार पेंशन राशि में 1500 से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कुल मासिक पेंशन 4500 से 5000 रुपए तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी सभी पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होने की संभावना जताई जा रही है। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को बड़ी राहत। अब 10,000 रुपए मासिक पेंशन। सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। बढ़ती महंगाई और सीमित आय के बीच जीवन यापन कर रहे इन वर्गों के लिए सरकार ने पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि मौजूदा पेंशन राशि जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपए महीना। आज के दौर में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी और हुनरमंद होने के बावजूद घर से बाहर नौकरी नहीं कर पाती। परिवार की जिम्मेदारियां, छोटे बच्चे या सामाजिक कारण अक्सर उनके रास्ते में आ जाते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना एक बेहतरीन पहल बनकर सामने आई है। इस पहल के जरिए महिलाओं को घर बैठे काम करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकें और हर महीने अच्छी आमदनी हासिल कर सकें। हरियाणा में AI से फोटो एडिट कर साफ कर दिया शहर। फर्जी सफाई के खेल से हटा पर्दा। मजाक बना स्वच्छ अभियान। खरखौदा नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दैनिक जागरण की पड़ताल के अनुसार नगरपालिका AI तकनीक का उपयोग कर कूड़े की शिकायतों को मौके पर सफाई किए बिना ही निपटा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा अपलोड की गई कूड़े की तस्वीरों को AI से एडिट कर साफ दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में कूड़ा जस का तस पड़ा रहता है। यह तरीका शहरी स्थानीय निकाय विभाग को गुमराह कर रहा है और लाखों के सफाई टेंडरों पर सवाल उठाता है। सोनीपत में ड्रेन नंबर 6 के डिजाइन में होगा बदलाव। IIT दिल्ली की टीम करेगी निरीक्षण। सोनीपत की ड्रेन नंबर 6 के पक्का करने के काम में डिजाइन बदलाव होगा, जिससे पार्ट 1 का काम रुका हुआ है। IIT दिल्ली की टीम शुक्रवार को जांच के लिए आएगी ताकि रिपोर्ट तैयार हो सके। अमृत योजना के तहत 2018 से चल रहे इस प्रोजेक्ट पर 92 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब नगर निगम ने खुले हिस्सों पर जाल डालने और पुलों से जोड़ने के लिए 9.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है। सांगवान ने रालोद हरियाणा अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कई अन्य पदाधिकारियों ने भी छोड़ी पार्टी। आखिर क्या रही वजह? पूर्व विधायक और रालोद हरियाणा अध्यक्ष जगजीत सिंह सांगवान ने पार्टी अध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 5 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 9 सचिव और कोषाध्यक्ष सहित कई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने भी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा भेजा है। यह इस्तीफा 30 जुलाई 2025 को घोषित प्रदेश कार्यकारिणी के तुरंत बाद आया है। पंचकूला निगम चुनाव में खाता खोलने की जुग्गत में आप, वार्ड और मेयर उम्मीदवार की तलाश शुरू। दूसरी पार्टियों के मजबूत दावेदारों से साधा संपर्क। आप पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए सक्रिय हो गई है। पार्टी वार्ड और मेयर पद के उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, जिसमें अन्य दलों के मजबूत दावेदारों से भी संपर्क साधा जा रहा है। जिला अध्यक्ष राजीव मनोचा के अनुसार संगठन को मजबूत करने के लिए वार्डवार बैठकें हो रही हैं। आपका लक्ष्य पंचकूला में अपना खाता खोलना है और उनका दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा में 29 लाख मतदाता संदिग्ध। घर घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे BLO। इस महीने से SIR शुरू। हरियाणा में 29 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनके पिता पुत्र के नाम समान हैं। निर्वाचन विभाग ने इन संदिग्ध मतदाताओं की पहचान के लिए BLO को घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में सही पाए गए मतदाताओं का वोट बरकरार रहेगा, जबकि फर्जी मतदाताओं को सूची से हटा दिया जाएगा।
अप्रैल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संभावित है। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, 7 शहरों में 23 अवैध कॉलोनी नियमित, लोगों को मिलेंगी अब ये सुविधाएं।